दुल्हन को ला करके स्टेज पे बिठा रहे। आजकल पाकिस्तानी सीरियलों का भूत इतना सवार है कि उसमें जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। तुमने कलमा नबी का पढ़ा है कि पाकिस्तानी सीरियलों का पढ़ा? क्या किसके उम्मती हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अरे सीरियल देखकर जिंदगी वो गुजारे जिसके पास रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज नहीं है, हमारे पास तो खुदा के महबूब की जिंदगी है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लानत हो इन पाकिस्तानी सीरियलों पर और कोई भी मुल्क के सीरियल पर। बेटी को दूल्हा बाद में हाथ लगा रहा है, पहले सारे बराती उससे मुसाफा करते हैं। ये शादी खाना आबादी नहीं है, ये शादी खाना बर्बादी है। जिस शादी में दुल्हन पे पहले लानत बरसे उस पे रहमत कब बरसे? जिसको शौहर का हाथ लगने से पहले वीडियोग्राफर का हाथ लगे है? अपनी शादियों में वीडियो बनवाते हो ना, वो वीडियोग्राफर इधर देख उधर देख, इधर हाथ कर उधर, दूल्हे का हाथ बाद में लग रहा है, पहले वो वीडियो कैमरे वाले का हाथ लग रहा है। हाय हाय क्या गैरत है? और सब शौक से, बहुत माफी के साथ, बहुत अब तो मजहबी लोगों के यहाँ भी कैमरे हैं। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? कौन से मजहबी बनते हो? बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा रहमान राम राम। मजहबियत सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, सिर्फ कुर्ते और जुब्बे और कमामे का नाम नहीं। मेरे आका ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना। मजहबी होने की पहचान तो असल पहचान शादी और मैयत ही में होती है, वरना स्टेज पर तो सभी मजहबी बनते, जलसों में तो सभी मजहबी बनते हैं। अगर किसी को चेक करना कि कितना मजहबी है, उसके बेटे की बारात देख लो। हमको उन्वान देते हो मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, जलसे में अपनी सदारत में तकरीर करवाते हो मौलाना जहेज के खिलाफ तकरीर करो, और बेटे की बारात ले जाते हो तो पहले खुद ही बेटे का सौदा करते हो। बताएं कौन कंट्रोल करेगा? बोले नहीं मेरी बीवी नहीं मान रही है। बड़ा आया बीवी का फर्मा बरदार, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो बीवी को 3 तमाचे लगा के चुप बिठा दिया, और बारात और शादी के मौके पे बीवी के फर्मा बरदार बन जाती हो। और मेरी अम्मी नहीं मान रही है, और मेरी बहन नहीं मान रही है, इतने फर्मा बरदार हो। आज यूपी बिहार बंगाल और बहुत सारे हमारे रियासतों में 30-30 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी हुई है। ये तुम्हारी जालिमाना रस्मों ने, जहेज के डिमांड ने, जहेज की मांग ने उन बच्चियों को मुर्तद होने के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। सिर्फ जलसों के अंदर दर्द भरी तकरीर करने से कंट्रोल होगा? उठते क्यों नहीं जहेज के खिलाफ, मांग के खिलाफ उठते क्यों नहीं? क्यों अपने घर से शुरुआत नहीं करते? रसूलुल्लाह ने दावत की शुरुआत अपने घर से की थी। जलसे में सब करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो एक तार नहीं लूंगा जहेज में? मांगना तो दूर की बात, अगर समझी देगा तो भी कहूंगा मैं अल्लाह से चाहता हूं, तुझसे नहीं चाहता। तूने बेटी दी है, मेरे लिए बहुत खैर है। वहां तो तुम्हें सुन्नत समझ में आती है। ओए मौलाना जहेज सुन्नत है। मैंने कहा फर्ज तेरे हाथ में नहीं है, रोजाना 5 वक्त फर्ज छोड़ रहा है, वो तेरे हाथ में नहीं है। दाढ़ी का वाजिब तुझे सुझाई नहीं देता, यतीमों के सर पे हाथ फेरने वाली सुन्नत तुझे सुझाई नहीं देती, पेट पे पत्थर बांधने वाली सुन्नत तुझे कभी समझ में नहीं आई। ये जहेज की रकम लेना ही तुझे। और मैं कहता हूँ मुफ्तियान किराम और उलमा बैठे हुए, कोई जहेज लेना देना कुछ सुन्नत नहीं, कोई सुन्नत नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं सबूत के तौर पे पेश कर रहा हूं। बात को समझ में आए तो कबूल करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई बहस नहीं करना। लेकिन एक बात आई तो रख दूं, कोई जहेज सुन्नत नहीं। वजह मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ सबक सुनाने, अगर सही कहूँ तो तायद कर देना, नहीं तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है, कोई जहेज सुन्नत नहीं है। आप कहेंगे कि फिर वो जो मौलाना रोम ने बयान किया, अल्लामा अहमद नईमी ने बयान किया, मैंने कहा वो बिल्कुल सही बयान किया, बिल्कुल सही बयान किया, हम उल्टा समझ गए। सुन लें, कोई जहेज सुन्नत नहीं। नंबर एक आप कहते हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जहेज दिया। आप बोर तो नहीं हो रहे? इतना सुन सकते हैं ना?
एक उन्वान और बाकी 5 मिनट उस पर बोलूंगा, फिर खत्म कर दूंगा, आपको ज्यादा थकाऊंगा नहीं। ये सुन लीजिए, आप तवज्जो कर लें। वो हदीस पाक का एक टुकड़ा सिर्फ रह गया है, बीच में ये बात निकल आई, दर्द दिल के तौर पे। बहुत तकलीफ होती है भाई, हमारी बेटियां लॉजों में बिक रही है भाई, हमारी बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है भाई। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चियां यूपी की बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही, और यूपी में भी वो शहर, अब नाम नहीं लेता, कलेजा मुंह को, वो शहर जिसमें उलमा मशाइख की बड़ी तादाद। क्यों? इसलिए कि हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। आज हमारी बेटियों को रिश्ते नहीं आ, बेटियां रिश्ता न पाकर इर्तिदाद की दहलीज पे जा रही। जरा सोचो, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की कोई बेटी, हुजूर की कोई उम्मती बेटी, जब किसी काफिर और मुशरिक के हाथ में हाथ देकर अपना मजहब तब्दील करती होगी, तो रसूलुल्लाह पर कब्र में क्या गुजरती है, गुम्बद खजरा में हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है। कयामत के दिन हुजूर तुम्हारा और मेरा दामन पकड़ के कहेंगे, ओ जालिमों, मेरी उम्मत की बेटियां जहेज और ये लायानी रसूमात की वजह से फितना इर्तिदाद का शिकार हो रही थी, तुमने क्या किया? सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें की, जब तक के लेन देन और मांगने, भीख मांगने का सिलसिला खत्म नहीं करोगे, ये जलसे तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे। ये मेरे जज्बात नहीं, हकीकत है। रसूलुल्लाह का पे क्या, गुम्बदे खजरा में हुजूर के दिल पे क्या क्या हुजूर पे बेचैनी होती होगी जब हुजूर की कोई एक उम्मती बेटी किसी मुशरिक का हाथ पकड़ के उसके मजहब में दाखिल है। वो बेखबर तो नहीं ना मेरे भाई, जो रसूल कांटा चुभने पर इतने बेचैन हो जाए उम्मती के, तो जहन्नम में जाने वाली मुशरिका बनने वाली बेटी पर हुजूर कितना बेचैन होते होंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, जलसे इस्लाह माशरा के मुनक्किद करके काम नहीं बनेंगे जब तक खुद नहीं बदलोगे। सुन लीजिए, आप लोग बात करने लग गए तो कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। आप नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बात? तवज्जो से सुन लें, तवज्जो से सुन लें, ये बात नहीं करें भाई, 5-10 मिनट का टाइम दे दे बस। सारा मजमा सुन रहा है, 2-4 लोग बात करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। हम कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया। अब मैं एक सवाल करता हूं कि अगर हुजूर ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया एक बेटी को, तो रसूलुल्लाह की एक बेटी तो नहीं थी, 4 थी। उन तीनों को कौन सा जहेज दिया, वो साबित करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक खजूर अगर उसके 2 टुकड़े बराबर बराबर करके औलाद को नहीं दिया, तो कयामत के दिन पूछा जाएगा कि औलाद में बराबरी क्यों नहीं की। जो खजूर की तकसीम में इतनी बराबरी का हुक्म देते हो, अरे जो चूमने में भी बराबरी का हुक्म देते हैं कि 2 बच्चे खड़े, इसको चूमो तो इसको भी चूम लो, इसको कुछ दिया तो इसको भी दो, बराबरी करो। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, तो हुजूर की 4 शहजादियां थी ना, ज़ैनब बिनते मोहम्मद को कौन सा जहेज दिया बताओ, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को कौन सा जहेज दिया बताओ, रुकैया बिनते मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जहेज दिया बताओ। ये बताना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस मौला अली को हुजूर ने सैयदा फातिमा के निकाह के मौके पे जहेज दिया, वो मौला अली की तकरीबन 9 बेटियां थी। तो 9 बेटियों में मौला अली ने किस किस को जहेज दिया वो बताओ, बताओ। सिद्दीक अकबर ने अपनी कौन सी, जो सिद्दीक अकबर के सामने हुई ना सैयदा फातिमा की शादी, जब जहेज देना सुन्नत ही था, तो सिद्दीक अकबर ने सैयदा आयशा को कौन सा जहेज दिया वो बताइए। यानी सुन्नत सहाबा को नहीं समझी, और ये पूरी दुनिया में ना शाम वालों को समझ रही, ना यमन वालों को समझे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वालों को समझ, पूरा दीन इन्हीं को समझ रहा है बस, हैं? जिनको जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागना है जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे बच्चे भागते हैं स्कूल के। फिर आप कहेंगे कि फिर हुआ क्या भैया, ये तो बता। तब बताता हूं। दरअसल हुजूर ने बेटी को कुछ नहीं दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दामाद को भी कुछ नहीं दिया, न बेटी को दिया ना दामाद को दिया। मौलाना रूम ने सही लिखा,
मुफ्ती अहमद यार खान ने सही लिखा, हमने गलत समझा। ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, किसको दिया? दरअसल किस्सा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश 10 साल की उम्र के बाद हुई थी चचा के घर में। 25 साल तक उसी घर में रहे। फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह की उम्र 29-30 साल की हो गई तो उनके उसी चचा के घर में बच्चे ज्यादा हो गए। तो हुजूर को यह ख्याल आया कि मेरे चचा के घर में बच्चे ज्यादा हैं तो हम उनका बोझ बांट लें। तो अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास से कहा कि तुम्हारे भाई के बच्चे ज्यादा हैं, हम उनके बच्चे बांट लेते हैं। तो गए चचा के घर का, चचा जान हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को अपनी गोद में ले लें, उनको पाल लें, आपका बोझ कम हो जाएगा। कभी एक काम करो, जाफर और अली को ले जाओ, बाकी मेरे पास रहने दो। अकील को और तालिब को मेरे पास रहने दो, बाकी जाफर और अली को ले जाओ। तो हजरत जाफर तैयार को ले लिया हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने, और मौला अली को बचपन से ले लिया मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह। ये कुदरत का निजाम था कि महबूब अली पलेगा बचपन से तेरी गोद में, बचपन से पलेगा, बहाना होगा कसीरुल अयाली का, और मुस्तफा जान रहमत की गोद में पलना नसीब होगा अली का मुकद्दर है। तो बचपने से मौला अली किसके घर पले? नबी के घर। खिलाया नबी ने, पिलाया नबी ने, जवान किया नबी ने। तो ये तो नबी की औलाद की हैसियत से घर में पले। अब मौला अली का कोई घर न था, क्योंकि नबी का घर अली का घर था। पले थे यहीं, बड़े थे यहीं, तो शादी करना किसकी जिम्मेदारी थी? बोलो भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? जिसने पाला था उसी की जिम्मे कलम पर था, है ना? तो अब खुद का घर नहीं था तो घर दिलाना किसको था? जिसने पाला। घर में बर्तन नहीं थे तो घर के सामान का इंतजाम किसको करना था? जिसने पाला। तो रसूलुल्लाह ने न बेटी को दिया न दामाद को दिया। जिस भाई की परवरिश बच्चे की हैसियत से की थी उस भाई को सब कुछ दिया। तो लोगों को यूं समझा कि जहेज दिया, जहेज दिया, जहेज दिया। मेरे भाई, अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो भी नबी देते। क्यों देते? क्योंकि पाला उन्होंने ना, बड़ा किया उन्होंने ना, बुलंद किया उन्होंने ना। तो ये है, नबी ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया। नबी ने किसको दिया? बोलो भाई, किसको दिया? भाई को दिया। तो अगर तुम भी भाई को देते हो तो हम तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार हैं। ये जहेज 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 की बात खत्म करो। और अगर बिल फर्ज कोई साबित कर ही ले जाए, मैं जिद नहीं करता, अगर आप जैद साबित भी कर लें तो जितना नबी से जहेज मांगा तो नहीं गया था ना, नबी ने तो जहेज अता किया। तो मेरे भाइयों, इन बच्चियों का ख्याल करना हमारे जिम्मे पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाखाने की बदबू आ रही थी उनके जिस्म से, वो गलाजत को चाट रहे थे जो दुनिया के अंदर जिना करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गंदगी में भरा हुआ सूअर अपनी गोद में लेने से बदतर है कि किसी औरत का कंधा तुम्हारे कंधे से मस हो जाए। औरतों से दूर रहो। आका फरमाते हैं, जहां एक मर्द एक औरत अकेले रहते हैं वहां तीसरा शैतान रहता है। इसलिए कभी किसी औरत से दोस्ती न करो, अजनबी औरतों से दोस्ती न करो, उनको न देखो, इसलिए कि उनको देखना शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। और एक बात ये भी याद रखना, हजरत इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहे तो तुम दूसरों की औरतों को पाक दामन रखो, तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेगी। और अगर तुमने किसी के साथ जिना किया, तुमने किसी की बेटी से जिना किया, तो तुम्हारी बेटी से भी जिना हो जाएगा, उसका बदला ले लिया जाएगा। जानी की नस्लों से उसका बदला लिया जाता है। लोग समझते हैं हम पाप करते हैं हमारी बेटियां महफूज रहे, नहीं। इमाम इब्ने हजर हैतमी कहते हैं कि जो खुद जिना करेगा उसकी नस्लों से जिना किया जाएगा। अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बीवियों को बचाना है, अपनी बहनों को बचाना है, पाक दामन रहो, तौबा कर लो। और एक बात और अर्ज कर दूं, पहले औरतें बांझ होती थी तो बच्चे नहीं होते थे। अब डॉक्टरों की और साइंस की तहकीक है कि मर्द बांझ हो रहे हैं। और मर्द क्यों बांझ हो रहे हैं ये डॉक्टर अभी नहीं बता पा रहे कि मर्द क्यों बांझ होता है। सूफियों ने बताया 900 साल पहले। सूफिया कहते हैं कि शादी से पहले जो लड़के जिना करते हैं या अपने हाथों से अपनी जवानी को बिस्तर पे जाय करते हैं, हाथों से मुश्तजनी करके जवानी को जाय करते हैं, वो शादी के बाद बांझ कर दिए जाते हैं।
पहले औरतें बांझ होती थी। ये हंसने की बात नहीं है, ये तो किसी फकीर के दिल का दर्द है जो आज जिना करते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि जो जिना करने के बाद गुस्ल करता है, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। और बुजुर्गों ने फरमाया, जानी अगर 7 समंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो भी उसके दिल पर जो जिना का धब्बा लगा है उसको दुनिया की कोई ताकत धुल नहीं सकती। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, बर्बादी से बच जाओगे। और आखिरी बात के तौर पे, ये उन्वान बड़ा तवील सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान है। उस चट्टान को एक बंदे के सर पे मारा जा रहा है, और जब उसके सर पे मारा जा रहा है, जैसी चट्टान उसके सर पे मारी जाती है, उसका सर रेजा रेजा हो जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया, जैसे चने पर हथौड़ा मारा जाए तो चना कैसे पिस जाएगा, वैसे वो पत्थर चट्टान उसके सर पे मारी जाती है तो सर रेजा रेजा हो जाता है। जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते, नमाज नहीं पढ़ते थे। आज 95% लोग नमाज नहीं। हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना। हुजूर की उम्मतियों को जलील करना मकसूद नहीं, लेकिन रात भर जलसे में बिठाओगे तो बैठे रहोगे, लेकिन 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ी। मगरिब कितने लोगों ने पढ़ी? बस। इशा कितनों ने पढ़ी? फजर कितने जाके पढ़ेंगे? नहीं। मेरे भाई, करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक वक्त की नमाज एक पल्ले में रखा जाए। करोड़ों जलसे एक वक्त की नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते। हक है, हक है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं, 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक तरफ और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक तरफ। जब फजर की 2 रकात सुन्नत की बरकतें ये है तो फर्ज की बरकत क्या होगी। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, अपने मसाइल का हल ना जलसों में, ना कॉन्फ्रेंसों में, ना सियासी लीडरों की तकरीरों में है। अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में था, आज भी अल्लाह की बारगाह में है। तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नमाज की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजान के कलिमात नाजिल किए महबूब पर, क्या है? हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ। तो लोग कहेंगे ना, नमाज की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फला, तो कामयाबी मिलेगी। ये फला अरबी में इतना जामे है कि इसको तशरीह करते जाइए जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फलाह का मतलब मुकम्मल नहीं हो सकता। दुनिया की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, हश्र की कामयाबी, यहाँ की कामयाबी, वहाँ की कामयाबी, उम्र की कामयाबी, मौत की कामयाबी, हयात की कामयाबी, सेहत की कामयाबी, दौलत की कामयाबी, ख्यालात की कामयाबी, हर कामयाबी को समेट लेता है फलाह। मेरे भाइयों, नमाज की तरफ आओ, और नमाज की तरफ नहीं आओगे। आखिरी बात, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, बहुत वक्त हो गया। एक रिवायत सुन ले। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन शाकिरी फरमाते हैं अपनी किताब में, सुनिए, अल्लाह के रसूल का दौर है, ध्यान से। एक बस आखिरी बात याद रख ले, 10 मिनट लगता है नमाज के लिए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल का जाहिरी दौर है, हर दौर तो मेरे महबूब का है, मेरे आका का है। ये फरमाया, महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, फरश वाले अरश वाले दीवाने सारे तेरे। हर दौर महबूब का दौर, लेकिन जाहिरी दौर, उसमें एक नौजवान मदीने मुनव्वरा में रोते रोते आया। हुजूर की आदत करीमा थी, अल्लाह के रसूल किसी को रोता हुआ देखता है तो तड़प जाते, बेचैन थे। हुजूर किसी का दर्द और दुख नहीं देख सकते थे, बहुत नरम दिल थे मेरे आका। फबीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहू फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। हुजूर को अल्लाह ने बड़ा नरम दिल बनाया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हुजूर बड़े नरम दिल, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो जानवरों की और हत्ता के अपने दुश्मनों की तकलीफ ना देख सकें, वो अपनी उम्मत की तकलीफ कैसे देखते। एक जवान को रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और बेचैन होकर पूछा, ए जवान, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हम देहात में रहने वाले लोग हैं आका। ध्यान से सुनना, मेरी गुफ्तगू के इख्तितामी लम्हात हैं, बस इसी पे बात पूरी हो जाएगी। कुछ याद रहे ना याद रहे, इसको याद कर लेना। वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर
हम देहात के रहने वाले लोग हैं, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा का इंतकाल हो गया, ना कोई नहलाने वाला है, ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कफन पहनाने वाला है, ना कोई कब्र में उतारने वाला है, ना कोई जनाजा पढ़ने वाला है। या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरे आका ने मजमे पे नजर दौड़ाई, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम से कहा, अबू बकर उमर जाओ इसके गांव में जाओ और जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा पढ़ो, दफन कर दो। ये दोनों बुजुर्ग गए। जब गए तो जैसे उसके बाप को नहलाने के लिए कपड़ा हटाया मैयत से, तो क्या देखा कि उस जवान के बाप का चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह। बोलो माज़ अल्लाह, सब मिल के बोलो माज़ अल्लाह की पनाह। हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मेरे भाई, जीते जी कितने भी जतन कर लो, लेकिन मरने के बाद आमाल की वजह से चेहरे बदलते हैं। ये तो रसूलुल्लाह की निस्बत का असर है कि दुनिया में नहीं बदलते, लेकिन कब्र में तो बदलेंगे, हश्र में तो बदलेंगे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे आमाल बेहतर रखे, अल्लाह हमसे नाराज ना हो, उसका महबूब नाराज ना हो। मेरे भाइयों, दिल के कानों से जरा सुनो, रसूलुल्लाह के दौर का इंसान है, उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम दोनों रोने लगे और रोते रोते उन्होंने एक कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो सूअर की तरह हो गया, इसका चेहरा तो काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाए, इसको कैसे कफन पहनाए, इसका जनाजा हम कैसे पढ़ें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो मेरे आका खुद सहाबा को साथ में लेकर आए, इबरत वाला मंजर देखे और सहाबा को दिखाएं। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी मैयत से चादर हटाई, चेहरे को देखा, काले सूअर की तरह था। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। फिर मेरे आका ने दुआ की, ए अल्लाह, इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा सही कर दे, इसका चेहरा ठीक ठाक कर दे। हुजूर का दुआ करना था। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसका चेहरा ठीक ठाक हो गया। जल्दी जल्दी सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ी। जैसी नमाज जनाजा मुकम्मल हुई, किसी ने चुपके से कहा, अरे इसका चेहरा तो सूअर की तरह हो गया था नमाज जनाजा से पहले, गुस्ल से पहले, जरा अब तो देख लो इसके चेहरे का क्या हाल है। जैसे ही लोगों ने कफन हटाकर उस शख्स का चेहरा देखा, अब जब चेहरा देखा नमाज जनाजा के बाद, तो अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया था, काले खिंजीर की तरह हो गया था। हुजूर की दुआ से पहले ठीक हो गया, गुस्ल के बाद, कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा फिर से काले सूअर की तरह हो गया। फिर सहाबा रो पड़े और सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों होता है, काले खिंजीर की तरह क्यों होता है। उस वक्त मेरे आका ने उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, ऐ जवान, ये बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। बता तेरा बाप क्या करता था कि बार बार इसका चेहरा सूअर की तरह हो रहा है, और वो भी काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह हो रहा है। उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बहुत नेक था, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो सारे नेक काम करता था, बस उसमें एक कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये सुनाया, फिर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह कर दिया जाएगा, काले खिंजीर की तरह कर दिया जाएगा। ऐ गौसे आजम के जलसे में आने वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताओ, हमारे चेहरे पे फुंसी निकल आती है, हम शादी में नहीं जाते, चेहरे पे फुंसी निकल आए, हम दोस्तों की महफिल में नहीं जाते, चेहरे पे फुंसी निकल आए, हमें शर्म आती है। और अल्लाह न करे, हजार बार न करे, कयामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह अपने महबूब का वास्ता, अपने
महबूब के महबूबों का वास्ता, किसी को कभी बर्स ना हो, सफेद दाग ना हो, लेकिन अगर सफेद दाग किसी के मुंह पे हो जाए, उसका जीना मौत से बदतर हो जाता है। हालांकि कोई बुरी बात नहीं, बीमारी अल्लाह किसी को भी दे सकता है और बीमारी पे सब्र करने पे जन्नत है, लेकिन अगर चेहरे पे सफेद दाग आ जाए, इंसान शर्म के मारे लोगों के दरमियान बैठना बंद कर देता है, आना जाना बंद कर देता है। अब मैं पूछता हूँ भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बताओ, सफेद दाग आ जाए हमें इतनी शर्म आती है, अगर फुंसी निकल आए इतनी शर्म आती है, बताओ अपने जैसे इंसानों के सामने सफेद दाग लेकर नहीं जा सकते, अपने जैसे इंसानों के सामने फुंसी लेकर नहीं जा सकते। मेरे भाई, जब नमाज न पढ़ने की वजह से ये मुंह सूअर की तरह होगा, काले सूअर की तरह, तो काले सूअर का मुंह लेकर नबी की बारगाह में कयामत में कैसे जाओगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? और फिर सोचो, जिसका मुंह सूअर का हो जाए, क्या वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा? वो जन्नत में जाएगा? क्यों नहीं पढ़ते नमाज? ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई, दोस्तों को टाइम देते हो, बीवी को टाइम देते हो, बच्चों को टाइम देते हो, सबको टाइम देते हो, अल्लाह के लिए भी टाइम निकाल लो भाइयों। 10 मिनट का टाइम लगता है, 5 वक्त की नमाज है, 50 मिनट का टाइम लगता है, नमाज पढ़ोगे दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मेरे भाई, जब नमाज पढ़ने से अल्लाह मिलता है, नमाज पढ़ने से क्या नहीं मिल सकता? नमाज के पाबंद बनो, वरना नबी ये पाक ने कह दिया कि बेनमाजी अपनी कब्र से काले सूअर की शक्ल में उठे। आपको मंजूर है? आप काले सूअर की शक्ल में उठना चाहते हैं? नहीं। बोलो सब तौबा करेंगे आज से? सब आज से तौबा करेंगे? बोलो सब नमाज की पाबंदी करेंगे? कितने लोग करेंगे? गौस पाक के नाम पे हाथ उठा करके बताए। हो सुभान। इंशाअल्लाह। ये मुझसे वादा नहीं करे, उठा के रखो, उठा के रखो थोड़ा। मुझसे वादा नहीं करो, ये अपने अल्लाह से वादा करो। हाथ उठाओ तो भी नमाज फर्ज है, ना उठाओ तो भी नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ के तुम अल्लाह रसूल का कोई भला और फायदा नहीं कर सकते। अल्लाह रसूल तुम नफा नुकसान से पाक है। नमाज पढ़ोगे तो अपना भला करोगे, अपना फायदा करोगे। और भी बात जहन में आती है, लेकिन अब बात में बहुत लंबा वक्त ले चुका। 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपका ले लिया, नहीं करते करते, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। 1 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटा ले लिया। बस दुआ करता हूँ आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।